Oh, what do we got? Hey, Sue! रात का समय था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था, लेकिन उसने जो देखा वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। 3 जलते हुए गोले एक अजीब शेप में फ्लोट कर रहे थे और आसमान बिल्कुल चुप था। सो बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये कहानी है फोर्ट एटकिंसन विस्कॉन्सिन की सितंबर 2025 के दौरान, जब एक लोकल रेसिडेंट ने रिपोर्ट किया था कि रात के करीब 11:30 के टाइम आसमान में उसने 3 ऑरेंज लाइट के गोले देखे। उन तीनों गोलों ने मिलकर एक परफेक्ट ट्रायंगल बना लिया और धीरे धीरे हवा में मूव ऑन करते रहे, लगभग 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से। विटनेस ने यह भी कहा कि वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं लग रहे थे उसे, क्योंकि उनके आसपास एक अजीब सी ऑरा थी, जैसे कोई एनर्जी फील्ड उन्हें सराउंड कर रही हो। फिर एक एक करके वो गोले नीचे गिरने लगे, पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें ज़मीन की तरफ खींच रही हो। और तभी हवा में अचानक बदलाव आई। एक ठंडी लहर उसके पास से गुजरी और उसने कहा कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विटनेस ने बाद में कहा शायद वो ड्रोन्स थे या कोई फ्लेयर, लेकिन फिर वो सोचा कि ड्रोन्स कब ऐसे मूव करने लगे और उसके आसपास का एनर्जी हेज वो क्या था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो यूएफओ साइटिंग थी, शायद किसी और दुनिया से आए गेस्ट ने हमारे आसमान छू लिया। बट लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया, ना कोई सॉलिड प्रूफ मिला, ना कोई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनके पास बस एक रिपोर्ट और एक विटनेस ही था और आसमान में कुछ मिनट का वो अनसॉल्व मिस्ट्री। और अब लोग कहते हैं रातों के समय जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो फोर्ट एटकिंसन के आसमान में वो 3 ऑरेंज गोले फिर से चमक उठते हैं, जैसे किसी को याद दिला रही हो वो चीज़ कि हम वापस आ गए। कभी आपने ऐसी आवाज़ सुनी है जो कोई और नहीं सुनता? एक लो कंटिन्यूस हमिंग जो चुप होती दुनिया में सिर्फ आपके कान में गूंजती रहे। यही है द टाउस हम, एक आवाज़ जिसका कोई सोर्स नहीं, कोई लॉजिक और कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिला। सो सेकंड स्टोरी जो है वो एक टाउन की है जिसका नाम टाउस है एंड ये न्यू मैक्सिको में है, जहाँ लोग ने कहा कि वो एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं, जैसे कोई इंजन दूर से चल रहा हो। ये साउंड 1990s के शुरुआत में नोटिस हुई थी। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ रात में सुनाई देता है और कुछ कहते हैं ये कांस्टेंट है, कभी बंद नहीं होता। बट प्रॉब्लम ये था कि माइक्रोफोन्स ने उस साउंड को कभी रिकॉर्ड नहीं किया। साइंस कहती है ये इमेजिनेशन है, पर फिर हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने एक ही आवाज़ का जिक्र कैसे किया। कुछ थ्योरीज कहती है ये गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था, एक हिडन फ्रीक्वेंसी टेस्ट, एंड कुछ लोग कहते हैं ये अर्थ के अंदर से आने वाली वाइब्रेशन है या फिर कुछ और, कुछ पैरानॉर्मल। और सबसे अजीब बात, जब लोग टाउस हम सुनते हैं तो उनमें से कई लोग कहते हैं कि ये उनके सपनों में भी आता है। साइंटिस्ट ने हर मशीन, हर मीटर यूज़ किया, लेकिन द हम कभी कैप्चर नहीं हुआ। और आज भी टाउस टाउन के कुछ लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो ज़मीन के अंदर से एक गुदगुदी गूंजती है, जैसे कि वाइब्रेशन आती है उनको, जो सीधा दिमाग के अंदर तक जाती है। अब पता नहीं क्या ये धरती का सीक्रेट है या किसी और दुनिया की कॉलिंग।
लास्ट स्टोरी जो है वो एरिज़ोना की है, जो मार्च 13, 1997 के टाइम हुई थी, फेनिक्स, एरिज़ोना। उस रात लोग अपने घरों के बाहर निकले क्योंकि कुछ अनोखा हो रहा था। What I'm looking at here is a light on South Mountain. You can see this light flickering over our mountain over here. Now we're looking at a light that's now appeared again. It's come out in a different place. Definitely far away. South Mountain. There's two of them. Here, we finally hit pay dirt. Now we've got two of them in the sky on South Mountain. South Mountain. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Oh, what do we got? Hey, Sue! Take a look at this. Oh my God! Oh, I hit pay dirt. Finally. Submitted for your approval. What have we got here? This is South Mountain. That's the city in front of us. Those lights have appeared. well, that is a totally different configuration than we've ever seen before. Yep. I'm sitting over here saying to myself, I got the camera. Oh, now that one went out to the That one went off to the left, to the east. Yeah. to the east. The time is about 10 o'clock, Sue. Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Yeah. Isn't that weird? Look at that. And they all went on in a sequence too. Now the thing that puzzles me is they can't be ordinary streetlights. They're going off now, right? Yeah. One drop. went off. The thing that's amazing is that it must be so bright that they would carry, because we're looking at about 25 miles away. The middle one now. There one. Oh, The two, another one. there's another one. Nope, last there one? goes one. We got the last one left. Still burning. And usually we've seen them over. It's gone. Oh, there it comes. We're now looking at the same scene that we were looking at the nighttime. I'll give you the angle, an idea of the surroundings and what we saw at night, and the mountains where the lights appeared to be. They appear to be to the left, to the right and below the largest peak you see there, which is at an elevation of 4,512 feet. The city in front, the contour of the mountain in the foreground, as you can see in the silhouette in the previous night shots. That peak, the highest peak, is 27 miles from our point here. शाम के करीब 7:30 के टाइम लोगों ने देखा आसमान में एक वी शेप फॉर्मेशन ऑफ लाइट्स। कुछ कह रहे थे 5 लाइट्स और सब एक साथ मूव कर रहे थे। बिल्कुल साइलेंट था वो माहौल। ना वो कोई हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी, ना प्लेन का साउंड। आई विटनेसेस कहते हैं वो कुछ एक जाइंट शिप जैसा था, इतना बड़ा कि पूरा आसमान कवर हो गया था उससे। थाउजेंड्स ने ये देखा और रिपोर्ट्स भरने लगे पुलिस और एयरफोर्स ऑफिसर्स में, एंड मीडिया ने इसे नाम दिया द फेनिक्स लाइट्स।
गवर्नमेंट ने कहा ये बस मिलिट्री फ्लेयर एक्सरसाइजेस थे, लेकिन लोगों ने कहा था कि फ्लेयर इतने सिमेट्रिकल नहीं होते और वो इतनी देर तक हवा में कैसे रह सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था, शायद किसी और दुनिया के गेस्ट हमारे आसमान में आए थे। फिर सालों के बाद भी किसी से कोई प्रूफ नहीं मिला, ना कोई सॉलिड आंसर, बस हज़ारों लोग और उनके वो अनसॉल्व मेमोरीज। और आज भी फिनिक्स के आसमान में जब कोई लाइट ब्लिंक करती है तो लोग चुप हो जाते हैं, शायद डर से या फिर उम्मीद से कि उन्हें वो फिर दिखाई देगा। सो गाइज लेट मी नो आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस थे या कुछ बड़ा सीक्रेट या कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हमारे आसपास चल रही है? कमेंट्स में लिखिए अपनी थ्योरी। एंड अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 लाऊं और भी डार्क रियल इंसिडेंट्स के साथ, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।